नमस्ते सभी को। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने ही चैनल एक्सपोजिंग फ्रॉड क्रिश्चियंस में। आप लोगों ने बहुत बार ये सुना होगा कि हमारे ईसाई भाई बहन ये बोलते हैं कि यीशु जिंदा खुदा है, वो अपनी कब्र से जिंदा हो चुका है क्योंकि उसकी कब्र खाली है। और ये खाली कब्र इस बात का सबूत है कि यीशु ऐतिहासिक था। लेकिन आज का ये वीडियो उनके लिए एक बुरा सपना होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कोई खाली कब्र नहीं है, कोई एम्प्टी टॉम नहीं है। ये चर्चों की धोखाधड़ी है, जिस धोखे को मैं आज उजागर करूंगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो आप वीडियो देखिए, मजे लीजिए और इस सल्टो की बैंड बजाइए। तो पहले आप लोगों को थोड़ा ये सोचना है कि रविवार की सुबह औरतें मसाले लेके कब्र में क्यों गई। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये घटना कभी घटी ही नहीं। तो मैं आप लोगों के लिए रेफरेंस स्क्रीन में लगा भी रहा हूँ और आप लोग खुद चेक भी कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले पढ़ते हैं मार्क 16 का 1। सब्त का दिन बीत जाने पर मरियम मगदलिनी, सलोमी और याकूब की माँ मरियम ने यीशु के शव का अभिषेक कर पाने के लिए सुगंध सामग्री मोल ली। तो यहाँ पे दोनों मरियम और सलोमी ने यीशु के शव के लिए लेप खरीदा। और उसके आगे देखेंगे आप लूक 23 का 56। फिर उन्होंने घर लौटकर सुगंधित सामग्री और लेप तैयार किए। सब्त के दिन व्यवस्था के विधि के अनुसार उन्होंने आराम किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे यीशु को फ्राइडे के दिन सूली पे चढ़ाया गया, मार डाला गया और उनको कब्र के अंदर डाल दिया गया। और अगले दिन था सबत का सैटरडे का दिन। तो उस दिन वहाँ पे कोई काम नहीं करते थे, सब छुट्टी मनाते थे। और उसके अगले दिन आता है संडे, जहाँ पे इन्होंने सुगंध सामग्री मोल ली और उसका लेप बनाया। और उसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ लूक 24 का 1। तो यहाँ पे लिखा है, सप्ताह के पहले दिन बहुत सवेरे ही वे स्त्रियाँ कब्र पर उसे सुगंधित सामग्री को, जिसे उन्होंने तैयार किया था, लेकर आई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 दिन बीत जाने के बाद शरीर में लेप कौन लगाता है? कोई नहीं लगाता है, क्योंकि तब तक लाश सड़ चुकी होती है और उसमें से बहुत बुरी दुर्गंध आती है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये बाइबल में चोरी कहाँ से किया गया। ये चोरी किया गया मिस्र से। वहाँ पे जब किसी राजा की या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मौत हो जाती थी, तो वहाँ के लोग शरीर को संभालने के लिए उसके अंदरूनी अंग निकाल के उसमें मसाले का लेप लगाते थे। उनका ऐसा मानना था कि यह शरीर का सफ़र अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, ये अपने अगले जन्म की तैयारी में लगा है, ये अपना अगला जन्म यहीं से शुरू करेगा। लेकिन मिस्र के लोग शव में मसाले का लेप उसी समय लगाते थे, ना कि 3-4 दिन के बाद। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं मरने के बाद शव कितना जल्दी गलने लग जाता है। शव कोई 3-4 दिन तक सेफ नहीं रहता है, वो गलने लग जाता है इमीडिएटली। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन जब यीशु को कब्र के अंदर डाला गया, वहाँ पे औरतें भूल जाती है, ओ मेरी मैया, लाश के ऊपर मसाले तो हम लगाने भूल गए। चलो कोई बात नहीं, कल सैटरडे है, कल सब आराम करेंगे, हम संडे के दिन लगा देंगे। तो इस बात से आपको पता लगेगा ये घटना कभी घटी ही नहीं। आप खुद अपने आप से पूछिए। और ऐसा कोई हमको ऐतिहासिक प्रमाण भी नहीं मिलता कि कोई आदमी मर गया हो और उसके शव पर लेप 3-4 दिन के बाद लगाया जा रहा हो। क्योंकि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका शरीर तुरंत सड़ने लग जाता है। और यहूदी लोग शव के आसपास मसाले रखते थे ताकि उसमें से बदबू ना आए। और आप ये भी देख सकते हैं जेरूसलम की तरफ ज़्यादा गर्मी पड़ती है। वहाँ पे कोई यूरोप, अंटार्कटिका इनकी तरह नहीं कि किसी व्यक्ति के शव जम जाए। और मसाले इसलिए लगाते थे ताकि जो सड़ता हुआ शरीर है उसकी गंध बाहर तक ना आए, जिससे बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो।
और शरीर में लेप लगाने से या नहीं लगाने से कोई स्वर्ग जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये पता लगेगा कि जो ये सारी घटना है ये कभी घटी ही नहीं, ये मनगढ़ंत कहानी है। किसी को 3 दिन तक कब्र में रखने के बाद उसके पास जाने का कोई कारण नहीं है। इसके लिए ईसाइयों को और चर्चों को खाली कब्र की कहानी बनानी पड़ी, क्योंकि उनको लोगों को यह बताना था कि यीशु मुर्दा में से जी उठा। इसके लिए उन्होंने ये झूठी कहानी बनाई। और अगर मैथ्यू और लूक की गॉस्पल को देखा जाए, वो गॉस्पल मार्क से ली गई है और मार्क 16:8 में ख़त्म हो जाता है, और जो इसके बाद में लिखा गया है वो एक्स्ट्रा इसमें मिलावट है। और वहाँ पे लिखा है, तब भय और अचरज में डूबी वे कब्र से बाहर निकलकर भाग गई। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि वो बहुत घबराई हुई थी। तो यहाँ पे मार्क की गॉस्पल ख़त्म हो जाती है, लेकिन चर्चों को और ईसाइयों को ये दिखाना था कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। इसके लिए उन्होंने खाली कब्र की कहानी बनाई। तो इससे पता लगता है कि उनको औरतों को कब्र में ले जाना था, क्योंकि वहाँ से उन्होंने खाली कब्र की कहानी बनानी थी। यहाँ पे खुद देखिए कि कोई लाश है, उसको 3 दिन के बाद कब्र में मसाले लगाने के लिए कौन जाता है? वही जाएगा जिसको खाली कब्र की झूठी कहानी बनानी है। जबकि जेरूसलम इज़राइल का जो मौसम है वो बहुत गर्म है, लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है, जो मैथ्यू, मार्क और लूक ने रायता फैला रखा है, उस सब रायते को समेटने का काम करता है जॉन की गॉस्पेल। तो यहाँ पे यीशु के मरने से पहले एक शख्स आ जाता है जिसका नाम है निकोदेमस। यह आपको मैथ्यू की गॉस्पेल, मार्क की गॉस्पेल, लूक की गॉस्पेल में नाम नहीं मिलता। तो इसके लिए पढ़ेंगे आप जॉन 19 का 39 से 40। निकोदेमुस भी, जो यीशु के पास रात को पहले आया था, वहाँ कोई 30 किलो मिला हुआ गंधरस और एलवा लेकर आया। फिर वो यीशु के शव को ले गए और यहूदियों के शव को गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंधित सामग्री के साथ कफन में लपेट दिया। तो आपने देखा, मार्क और लूक में वो औरतें लेप की सामग्री लेके आती है, लेकिन जॉन में निकोदेमुस लेके आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैसा कॉन्ट्रडिक्शन आता है। मार्क में और लूक में वहाँ पे औरतें सुगंध सामग्री खरीदती है और उसका लेप बनाती है, लेकिन जॉन में निकोदेमुस वो मसाला ऑलरेडी लगा के रख देता है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ कॉन्ट्रडिक्शन दिख जाएगा। और अगर निकोदेमस ने वो लेप पहले ही लगा दिया था, तो संडे के दिन औरतों को फिर से लेप लगाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? जॉन के गॉस्पेल में आप देख सकते हैं कि कैसे निकोदेमस सारी तैयारी करके रखता है, मसालों की तैयारी करके रखता है, कब्र की तैयारी करके रखता है। तो इससे पता लगता है कि खाली कब्र की कहानी गढ़ी गई थी, ताकि ये दिखाया जाए कि औरतें दोबारा कब्र में गई थी और वहाँ पे यीशु नहीं मिले। ये है खाली कब्र की झूठी कहानी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद।